कौन सा महीना? सावन का महीना। सावन का महीना आते ही क्या हुआ? बादल हुए, बारिश गिरी तो 5 दिन में ही क्या निकल आए? सांप निकल कर आ गए। ठीक है, सांपों का हमने त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, सांपों का कलर कौन सा? काले कलर के हैं। तो सांपों का त्यौहार कब आता है? सावन के महीने में कृष्ण पंचमी को। सावन का महीना हुआ, बादल हुए, बादल से बारिश गिरी, बारिश गिरते ही 5 दिन में क्या निकल के आ गए? सांप। तो हमने कौन सा त्यौहार मनाया? नाग पंचमी मनाया सावन की कृष्ण पंचमी को। सांप का कलर कैसा है? काला है, इसलिए कृष्ण पंचमी को मनाते हैं। इन सांपों ने आके लोगों को डसना शुरू कर दिया था। लोग परेशान होने लग गए। लोगों ने सांप के कट्टर दुश्मन नेवले को बुलाया था और लोगों ने कहा, है नेवला देव, आप ही हमारे संरक्षक हो, इन सांपों से हमें बचाओ। फिर नेवले ने लोगों को बचाने के लिए सांपों से क्या किया? युद्ध किया। और नेवलों ने बड़े निडर होकर सांपों से युद्ध किया था। इसलिए नेवला नवमी को क्या कहा जाता है? निडरी नवमी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सांप और नेवले की आपस में लड़ाई चलती रही। सांपों ने नेवले का भी विनाश कर दिया। नेवले सारे ख़त्म हो गए। सांप अब लोगों पे ज़्यादा गुस्सा हो गए कि आपने हमें मारने के लिए नेवले को बुलाया, हम आपसे बहुत गुस्सा है। इसलिए सांप अब और ज़्यादा आतंक मचाने लगे थे। अब हमने किसको याद किया? नेवलों से काम नहीं चला तो हमने सांपों से परेशान होकर ऐसे इंसान को याद किया जिसके पास बहुत ही बड़ा क्या है? सांप है, मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को हमने याद किया। और भगवान विष्णु को हमने कब याद किया? नेवले के 2 दिन बाद 11 के दिन याद किया था, मतलब कृष्ण पक्ष की 11 के दिन याद किया था। और इस दिन हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? कामिका एकादशी। किसके लिए मनाते हैं? तो इस दिन हम भगवान विष्णु के लिए क्या करते हैं? व्रत करते हैं। तो ये हमारे हो गए 3 त्यौहार। पहला नागपंचमी, दूसरा नेवला नवमी, तीसरा नेवला नवमी के 2 दिन बाद हमने सांपों के जो महादेव है भगवान विष्णु, उनको याद किया था। अब इसके बाद आता है अमावस। अमावस को हम कौन सा त्यौहार मनाएंगे दोस्तों? तो ये सावन का महीना है। सावन में बादल गरजे, बारिश आई और बारिश गिरते ही क्या हो गई? सब जगह हरियाली ही हरियाली हो गई। तो अगला हमारा त्यौहार कौन सा होगा? हरियाली अमावस्या। किस महीने में आता है? तो सावन के महीने में आता है। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा हो गया सावन का चौथा त्यौहार तैयार। इसके बाद 2 त्यौहार और आते हैं। सावन की तीज बड़ी फेमस है, जिसे सावनी तीज कहा जाता है और ये शुक्ल पक्ष में आती है। लास्ट त्यौहार होता है सावन के लास्ट दिन हम करते हैं हैप्पी एंडिंग, सावनी पूर्णिमा के दिन। कौन सा त्यौहार मनाकर? यहाँ पे भाई बहन करते हैं हैप्पी एंडिंग। और कौन सा त्यौहार आता है? भाई बहनों का त्यौहार राखी आती है। दोस्तों, सावन के महीने में बादल गरजे थे। बादलों से क्या गिरा? पानी गिरा। पानी के कारण सारे पेड़ फल फूल के क्या हो गए? शानदार हो गए। इनमें से एक फल गिरा जिसको कहते हैं श्रीफल। श्रीफल किसे कहा जाता है? नारियल को। और नारियल सर्वाधिक जो है राखी पे यूज़ किए जाते हैं। इसलिए रक्षाबंधन को आप क्या कहते हो? नारियल पूर्णिमा भी कह सकते हो। और रक्षाबंधन हम मनाते हैं, नारियल बांटते हैं, मतलब नारियल पूर्णिमा इसे कहा जाता है। और भाई बहन मिलकर क्या करते हैं? सावन के महीने की हैप्पी एंडिंग करते हैं।